नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2100 स्क्वायर फीट हाउस एस्टीमेट के बारे में। ये एस्टीमेट हमने फ्लैट सिस्टम के आधार पर डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों इसमें कंप्लीट 4 फ्लोर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर हमने पार्किंग के लिए रखा गया है और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर हमने फ्लैट्स के आधार पर डिजाइन किया हुआ है। यानी हर फ्लोर पर आपको 3 BHK फ्लैट्स मिलेंगे इसमें। तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें मैंने कंप्लीट इसका आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चर प्लान बताया है। आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग ही ये हमने एस्टीमेट डिजाइन किया हुआ है। काफी लोगों का अगर प्लान चल रहा है कि वो एक आध फ्लोर खुद के लिए और बाकी के फ्लोर सेल की दृष्टि से या रेंट की दृष्टि से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्लॉट था वो तो 2100 स्क्वायर फीट का था, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसका वो 1500 स्क्वायर फीट में किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें आपका ये सब क्लियर चीजें हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट हो उतने स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि काफी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डिजाइन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम एक्सकैवेशन से। तो एक्सकैवेशन का मतलब पता ही है, अगर आपने हमारे ओल्ड वीडियो देखे होंगे तो एक्सकैवेशन का मतलब होता है खुदाई, जो कि हम कॉलम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक्सकैवेशन की क्वांटिटी 3500 क्यूबिक फीट की रहेंगी। रेट रहेगा 6 रुपए पर क्यूबिक फीट, अमाउंट आएगा 21,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट की। अब यहाँ पे देखिए फिलिंग का आइटम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फाउंडेशन कोई रखा नहीं है, यानी कोई प्लिंथ नहीं है इसमें। जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा ग्राउंड लेवल पर ही है। तो इसमें कैसा होता है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें हमने पार्किंग दिया है, तो वहां पे हमें प्लेन की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चारों तरफ से हमारा कंपाउंड वॉल है, जो बीच है, बीच का एरिया, उसमें ओनली कॉलम रहेगा हमारा और पार्किंग एरिया रहेगा। तो सीमेंट की यहाँ पे जो क्वांटिटी आएंगी 1800 बैग आएंगी। उसके बाद रेट जो है 300 रुपए पर बैग के हिसाब से रखा गया है। अमाउंट आएगा 5,40,000 रुपए। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर रहेगा वहाँ पे ब्रिक वर्क भी नहीं आएगा, प्लास्टर भी नहीं आएगा, कोई टाइल्स भी नहीं आएंगी। तो वहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइल, फिनिशिंग का जो आइटम है उस कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। वहाँ पे हमारा सिर्फ आरसीसी कॉस्ट आएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों स्टील, यानी लोहा, सरिया जिसे हम कहते हैं। तो स्टील की क्वांटिटी कितनी आई है हमें, तो यहाँ पे कंप्लीट 4 फ्लोर की हमारी स्टील की क्वांटिटी आई है दोस्तों 16,000 kg, जिसमें 48 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमारे को रेट पड़ा था। और इसका जो अमाउंट आएगा वो 7,68,000 रुपए आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, रेट जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे कस्टमर थे वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो उनके हिसाब से हमने वहां के रेट के हिसाब से ये एस्टिमेट उनके लिए डिजाइन किया हुआ था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सैंड, रेती जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर सैंड की जो क्वांटिटी आएंगी 12,000 क्यूबिक फीट की आएंगी। रेट रहेगा 30 रुपए पर क्यूबिक फीट, अमाउंट आएगा 2,40,000 रुपए। अब सैंड को लेकर एक बात क्लियर कर दूं मैं कि हो सकता है आपके एरिया में कहीं नजदीक से सैंड आ रही होंगी तो वहां पे रेट काफी कम भी होंगे, और अगर आपके एरिया में कहीं रेट दूर से आ रही है, मतलब 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लॉन्ग एरिया से कहीं सैंड आ रही होंगी आपके एरिया में, तो वहां पे आपके यहाँ टन के हिसाब से भी रेती हो सकती है, या फिर आपके एरिया में 60 रुपए 70 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से भी रेती हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट का यहाँ पे मतलब होता है गिट्टी। तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी 9,000 क्यूबिक फीट आएंगी। रेट रहेगा 25 रुपए पर क्यूबिक फीट, अमाउंट आएगा 2,25,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रेड ब्रिक्स के बारे में। तो रेड ब्रिक्स की यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो है 50,000 ब्रिक्स। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें हमने कंपाउंड वॉल की ब्रिक्स इंक्लूड नहीं की है। कंपाउंड वॉल के लिए हमने एक अलग का एस्टिमेट यानी उसका कॉस्ट अलग से निकाला है, ताकि बिल्डिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारा बिल्डिंग का एरिया है, मतलब जितने एरिया में हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 1500 स्क्वायर फीट ही है। तो इसीलिए हमने उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, यानी 1500 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग ही हमारा ये एस्टिमेट डिजाइन हुआ है G+3 का। अदरवाइज जो हमारी कंपाउंड वॉल वगैरह की जो कॉस्ट है वो हमने अलग से निकाली है। हमारे पास एरिया तो 2100 स्क्वायर फीट का था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ओनली 1500 स्क्वायर फीट का हुआ है। तो यहाँ पर जो रेड ब्रिक्स की हमारी कॉस्ट आएंगी वो है 3,50,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लेबर रेट के बारे में। लेबर रेट यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 1500 स्क्वायर फीट में ही हुआ है। यहाँ पे हमने कोई कैंटिलीवर स्लैब बाहर नहीं निकाला है, इसलिए जो हमारा बिल्डिंग का एरिया रहेगा वो ओनली 1500 स्क्वायर फीट का ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 1500 स्क्वायर फीट आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब रहेगा, 1500 स्क्वायर फीट सेकंड फ्लोर, 1500 स्क्वायर फीट
थर्ड फ्लोर एंड 1500 स्क्वायर फीट आपका रूफ फ्लोर। तो टोटल आपका जो एरिया आ जाता है वो 6000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर जो हम लेबर को पेमेंट करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो हम पेमेंट करते हैं आरसीसी और ब्रिक वर्क का, जिसमें प्लास्टर भी इंक्लूड होता है, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर जो रेट रहेगा 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि ये जो रेट है कि ये हमने हमारे क्लाइंट के जो रेट रेफर किए थे क्लाइंट ने हमें, उस हिसाब से मैं यहाँ पे रेट मेंशन कर रहा हूँ। आप आपके एरिया के रेट रेफर कीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट रेट चाहिए तो आपको उसमें 5-10 रुपए का भी फर्क नहीं चाहिए, तो आप उसमें अपने एरिया के रेट रेफर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेबर रेट का अमाउंट देखें तो यहाँ पे आएगा 18 लाख रुपए लेबर रेट का अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों वेट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। तो वेट्रीफाइड टाइल्स हमने जनरली 2x2 की वेट्रीफाइड टाइल्स प्रोवाइड की है, जिसमें टोटल एरिया आ रहा है तीनों फ्लोर का, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का एरिया आएगा वेट्रीफाइड टाइल्स का 3500 स्क्वायर फीट, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में हमने कोई टाइल्स प्रोवाइड नहीं की है। यहाँ पर रेट रहेगा वेट्रीफाइड टाइल्स का 55 रुपए स्क्वायर फीट, अमाउंट आएगा 1,92,500 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे स्कर्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर स्कर्टिंग का जो रनिंग फीट में क्वांटिटी आ रहा है 750 रनिंग फीट, अमाउंट आएगा 18,750 रुपए। इसके बाद सेरेमिक टाइल्स की बात करें हम, तो जो कि हम जनरली बाथरूम और टॉयलेट में प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी आएंगी 1350 स्क्वायर फीट आएंगी दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं कि हर फ्लोर पर हमने 2 वॉशरूम्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर में कोई वॉशरूम नहीं प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर में हमने 2-2 वॉशरूम प्रोवाइड किया था, जिसमें एक अटैच था और एक कॉमन वॉशरूम था। तो उस हिसाब से यहाँ पे सेरेमिक टाइल की हमारी जो क्वांटिटी आएंगी 1350 स्क्वायर फीट आएंगी। रेट रहेगा 35 रुपीज पर स्क्वायर फीट, अमाउंट आएगा 47,250 रुपीज। टाइल की अगर मैं बात करूं जो कि हम किचन में लगाएंगे, उसकी जो क्वांटिटी आएंगी 150 स्क्वायर फीट आएंगी। तीनों फ्लोर को मिला के यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बताई है आपको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अमाउंट आएगा इसका 5250 रुपए। टाइल फिटिंग चार्ज, टाइल फिटिंग चार्ज क्या है कि ये आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, इसको आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो टाइल फिटिंग चार्ज में यहाँ पे आपका जितने एरिया में आपने टाइल लगाई है उतने एरिया का जो है टाइल का एरिया उतना कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें अभी हमारा यहाँ पे एरिया आ रहा है 5000 स्क्वायर फीट। रेट रहेगा 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, अमाउंट आएगा 75,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट, यहाँ पे हमने ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ स्टेयरकेस जो होता है यानी सीढ़ियों का जो राइजर और ट्रेड होता है, वहां पर हमने ग्रेनाइट प्रोवाइड किया है। तो ग्रेनाइट का यहाँ पे टोटल एरिया आ रहा है 850 स्क्वायर फीट, यानी हमारे जो मेजरमेंट आ रहा है तो उसमें 850 स्क्वायर फीट का हमें ग्रेनाइट लग रहा है। रेट रहेगा 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हो सकता है आपके यहाँ 110 रुपए स्क्वायर फीट भी ग्रेनाइट का रेट हो, 120 रुपए स्क्वायर फीट भी ग्रेनाइट का रेट हो, या आप चाहते हैं 300-350 स्क्वायर फीट का भी ग्रेनाइट लगाना, तो आपको उस हिसाब से इसका अमाउंट पड़ेगा। अभी जनरली हमने यहाँ पे 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट लिया है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,27,500 रुपए। ग्रेनाइट लेबर चार्ज फॉर स्टेयरकेस। अब देखिए जो आपका ट्रेड होता है, ट्रेड का जो फिनिशिंग करते हैं हम, उसमें जो आपका मोल्डिंग किया जाता है जिसे हाफ मोल्डिंग कहते हैं, आप यहाँ पे फोटोज में भी देख पा रहे होंगे, तो उसका जो चार्जेस होता है, उसमें बैठाने का चार्जेस होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल एरिया जो आ रहा है 640 स्क्वायर फीट का आ रहा है, जिसमें से आपको 19,200 रुपए लेबर को एरिया वाइज प्रोवाइड करना है और 9,600 रुपए आपको उसका जो मोल्डिंग का चार्जेस होता है उसके पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आएगा आपका 28,800 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे लेबर चार्ज फॉर किचन प्लेटफॉर्म। देखिए जो किचन का प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, जिसमें महाराजा भी एक किचन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक सिंपल ग्रेनाइट का किचन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो यहाँ पे जनरली जो किचन प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, उसका एक किचन प्लेटफॉर्म बनाने का कॉस्ट जो आता है 15,000 रुपए आता है। इसका लेबर चार्ज काफी कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट आएगा, 3 किचन प्लेटफॉर्म हमने बनाए हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 45,000 रुपए। देखिए मैं यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी कॉस्ट भी लेने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए, आपको कोई दिक्कत न आए। फिर भी आपको अगर लगता है कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों डोर फ्रेम के बारे में। तो डोर फ्रेम हमने यहाँ पे टोटल 27 नंबर ऑफ डोर फ्रेम प्रोवाइड की है, जिसमें हमने वुडन डोर फ्रेम प्रोवाइड की है। हर एक फ्रेम का कॉस्ट आया 2,000 रुपए पर फ्रेम, अमाउंट आएगा 54,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों फ्लश डोर के बारे में। फ्लश डोर, यहाँ पे 9 फ्लश डोर हमने प्रोवाइड किए हैं।
हर एक फ्लोर पर 3 फ्लश डोर प्रोवाइड किए थे हमने, जिसमें से 4,000 रुपए पर डोर के हिसाब से हमारे को कॉस्ट पड़ा था। टोटल अमाउंट आया था इसका 36,000 रुपए। वुडन डोर की अगर मैं बात करूं तो वुडन डोर हमने फ्रंट में प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर 3 वुडन डोर प्रोवाइड किया हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पर। तो यहाँ पर इसका जो पर डोर हमारा प्राइस पड़ा था 20,000 रुपीज पड़ा था। अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एफआरपी डोर के बारे में। तो एफआरपी डोर हमने जनरली वॉशरूम में प्रोवाइड किया था, साथ ही साथ यूटिलिटी एरिया में भी हमने प्रोवाइड किया था दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वांटिटी आई थी एफआरपी डोर की। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा इसका 37,500 रुपए। 25 रुपए पर डोर के हिसाब से हमारे को एफआरपी डोर पड़ा था। विंडो ग्रिल यहाँ पे टोटल 27 नंबर ऑफ ग्रिल रहेंगी, क्योंकि टोटल 27 विंडो है हमारी। हमारा जो विंडो का साइज था वो करीब 5x4 का था। तो यहाँ पर ग्रिल हमें 1800 के हिसाब से पड़ी थी और अमाउंट आएगा 48,600 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो की, यानी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का हमें कॉस्ट कितना आएगा। यहाँ पे 27 विंडो थे, तो यहाँ पर विंडो हमें 5,000 रुपए पर विंडो के हिसाब से कॉस्ट पड़ी थी। अमाउंट आएगा इसका 1,35,000 रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे लोड विंडो के बारे में। तो लोड विंडो की यहाँ पे जो कॉस्ट आएंगी वो 6,000 रुपए रहेंगी। 6 लोड विंडो हमने प्रोवाइड किए थे, जो कि हमने वॉशरूम में प्रोवाइड किए हैं। अब रेलिंग की अगर मैं बात करूं तो रेलिंग की यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आएंगी 120 रनिंग फीट। यहाँ पे माइल्ड स्टील ग्रिल रेलिंग हमने प्रोवाइड की थी 600 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। इसका जो अमाउंट आएगा 72,000 रुपए आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर टैंक के बारे में। तो 4,000 लीटर की हमने एक वाटर टैंक प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर के हिसाब से हमने इसका वाटर टैंक प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से टोटल अमाउंट आएगा 24,000 रुपए। अब हम बात करेंगे वॉल पेंट की। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि वॉल पेंट की हम कोई कॉस्ट फिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल पुट्टी आ जाती है, इसमें वॉल पेंट अलग अलग टाइप के आते हैं। वाटर इमल्शन पेंट आता है, सीमेंट पेंट आता है, डिस्टेम्बर आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जनरली कौन सा प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफली कॉस्ट लिया है वाटर पेंट वॉल पेंट का। तो यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% लिया है, जो कि 2,75,000 था। यहाँ पर अगर आप बड़े सिटीज में हो तो वहाँ पे लेबर चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं वॉल पेंट के। और अदरवाइज पेंटिंग की मैं बात करूँ, कौन सी भी कंपनी का आप पेंट ले, चाहे छोटे शहर में ले या बड़े शहर में ले, पेंटिंग के कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली आपको लेबर कॉस्ट में फर्क पड़ता है पेंटिंग के। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्लम्बिंग के बारे में। तो प्लम्बिंग की यहाँ पे जो कॉस्ट आएंगी वो है 1,65,000 रुपए। हमने यहाँ पे प्लम्बिंग का कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3% लिया है। यहाँ पे मैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का डिटेल का ज्यादा नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट मैं परसेंट में बताता हूँ। अगर मैं प्लम्बिंग के ही आइटम की बात करूँ तो इसमें ही हमारे 20, 25, 30 आइटम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधा घंटा और वीडियो बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं प्लम्बिंग की कॉस्ट परसेंट में बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सीपीवीसी पाइप की, यूपीवीसी पाइप की, आपका शावर्स की, कमोड की, कितने टेप लगे, तो ये सभी चीजें काफी लंबा हो जाएगा। ये सभी चीजें अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो इसीलिए मैं प्लम्बिंग को शॉर्ट में ही लेता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% रहा है। अमाउंट आएगा इसका 3 लाख रुपीज। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा आइटम की। तो एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% लिया है, जिसका अमाउंट आ रहा है दोस्तों 1 लाख रुपए। अब एक्स्ट्रा आइटम में काफी सारे नेसेसरी आइटम आ जाते हैं, जिसमें कवर ब्लॉक हो, बाइंडिंग वायर हो, काफी कुछ चीजें होती है। जैसे हमें एट अ टाइम हमें कोई मोटर वगैरह लेना पड़ता है, तो कहीं पे भी हमारा कॉस्ट बढ़ता है प्रोजेक्ट में, तो उस हिसाब से हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट 2% लिया है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। इसके बाद बोरवेल। अब इतना बड़ा जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे बोरवेल की आवश्यकता जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि पानी मारना है हमें, पूरे बिल्डिंग को क्यूरिंग देना है, तो यहाँ पर बोरवेल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट रहेगा 1 लाख रुपीज रहेगा बोरवेल का कॉस्ट। इसके बाद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमने कंपाउंड वॉल ली है, कंपाउंड वॉल, यहाँ पे कंपाउंड वॉल की कॉस्ट मैंने बिल्डिंग में मेजर नहीं की है। ये जो बिल्डिंग था वो 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने बिल्डिंग का एस्टिमेट बताया था आपको, क्योंकि जो बिल्डिंग का एरिया था 1500 स्क्वायर फीट का था। अब हम उसके कंपाउंड वॉल की कॉस्ट देखें तो यहाँ पे हमने ब्रिक वर्क में कंपाउंड वॉल बनाई है। टोटल हमारी 160 रनिंग फीट का एरिया आ रहा है कंपाउंड वॉल का। इसका रेट जो है 1500 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से है दोस्तों। देखिए, जो कंपाउंड वॉल हम ब्रिक वर्क की बनाते हैं उसमें भी क्वालिटी डिपेंड करती है। आप कंपाउंड वॉल के लिए कितना एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कितनी उसकी फुटिंग दे रहे हैं, कितने कंपाउंड वॉल में बार प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप का आप कंक्रीट को बना रहे हैं, तो उस हिसाब से भी कंपाउंड वॉल का कॉस्ट मेजर करेगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि 1500 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आप
अच्छी क्वालिटी का कंपाउंड वॉल बनाते हैं तो 1500 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से मेजर कीजिए। आप अगर किसी गांव में बना रहे हैं, आप सिंपल सा बना रहे हैं, एक दो फीट का आप उसमें कंपाउंड वॉल का एक्सकैवेशन करके थोड़े से कॉलम खड़े करके आप 4-5 फीट की कंपाउंड वॉल बना रहे हैं, तो ऐसी कंपाउंड वॉल 800-900 रुपये में भी बन जाती है पर रनिंग फीट के हिसाब से। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वाइज देखें, अगर आप 5 फीट का एक्सकैवेशन कर रहे हैं, कंपाउंड वॉल की फुटिंग के लिए अच्छी फुटिंग कर रहे हैं, 6 बार उसमें 12 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं, रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको बना रहे हैं विद पेंटिंग, तो आपको जो उसका कॉस्ट है 1500 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से पड़ेगा। अभी कमेंट आते हैं काफी लोगों के, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पूरे आइटम देख लीजिए, पहले मैं जो वीडियो में बोलता हूँ उसे ध्यान से देखिए और फिर आप अपना कमेंट दीजिए। तो यहाँ पर कंपाउंड वॉल की अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो वो रहेंगी 2,40,000 रुपये। इसके बाद बात करें मेन गेट की, जो कि हम एंट्री में प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मेन गेट का जो साइज रहेगा 15x7 का रहेगा। इसका जो हमें कॉस्ट पड़ेगा 500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। देखिए मेन गेट अगर आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, 250 रुपये स्क्वायर फीट का भी बना सकते हैं, 100 रुपये स्क्वायर फीट का भी बना सकते हैं और 1000-2000 रुपये स्क्वायर फीट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरली हम वर्किंग में यूज करते हैं उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इसका मेन गेट का हमारा जो प्राइस है वो 52,500 का रहेगा। अब वाटर प्रूफिंग, देखिए जब हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वाटर प्रूफिंग बहुत जरूरी हो जाती है आपके रूफ्स की, यानी जो आपका टॉप फ्लोर होता है टेरिस का, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें हमें ब्रिक बैक कोबा करना पड़ता है। तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का जो एरिया था हमारा 1500 स्क्वायर फीट का था, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा इसका 75,000 रुपीज, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये वाटर प्रूफिंग हमें पड़ती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वॉचमैन के बारे में। तो वॉचमैन क्यों जरूरी है यहाँ पे, देखिए हम इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉचमैन रखना बहुत जरूरी है। एक वॉचमैन भी रखना पड़ेगा हमें, एक आपको पानी मारने के लिए आदमी भी रखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉचमैन का ही कॉस्ट इंक्लूड किया है। यहाँ पे जो आपका वॉचमैन का कॉस्ट आएगा वो रहेगा 1,62,000 रुपये। यहाँ पे आपको टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में करीब 1.5 साल लग जाएगा यहाँ पे। तो 1.5 साल में आपको उसका जो कॉस्ट आएगा 300 रुपये पर डे के हिसाब से वॉचमैन का, वो रहेगा 1,62,000 रुपये। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट के कुछ हिडन कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर सपोज अगर आप किसी इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर को हायर कर रहे हैं, प्लान को सैंक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, तो यहाँ पे करीब आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% कॉस्ट आता है, यानी करीब 3 से 4 लाख रुपए और एडिशनल कॉस्ट होगा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए, इंजीनियर आर्किटेक्चर को देने के लिए, इंजीनियर जो सुपरविजन करता है उसके लिए आपको एडिशनल 3 to 4 लाख रुपए पे करना पड़ेगा दोस्तों। वो ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आर्किटेक्चर से, किस तरह के स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूँ, तो वो रहेगा 64,26,000 रुपए। इसमें और आपका 5 to 6 लाख एडिशनल कॉस्ट आएगा दोस्तों, जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 17 लाख रुपए। यहाँ पर अगर हम पर स्क्वायर फीट में इसके कॉस्ट की बात करें तो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये बिल्डिंग का कॉस्ट पड़ेगा दोस्तों हमें, यानी हर फ्लोर का जो हमारा कॉस्ट रहेगा वो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आज का एस्टिमेट समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको ये एस्टिमेट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। ये एस्टिमेट किसी की हेल्प कर सकता है, हो सकता है आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदार को इस तरह के एस्टिमेट की आवश्यकता हो, तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारी कंपनी से इस तरह का कोई एस्टिमेट, इस तरह का कोई फ्लोर प्लान या फ्रंट एलिवेशन डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है दोस्तों, आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं और एक अच्छे से अच्छा डिजाइन हमारी कंपनी से बनवा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।